नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, राणा सुरजीत सिंह जी। बात करेंगे इस वक्त आज ये घर वापसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद एनसीपी में गए, लेकिन अब फिर से घर वापसी कर रहे हैं। तो उससे में सबसे पहला सवाल ही सर आपसे ये होगा कि ये घर वापसी क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस घर वापसी? देखिए, घर वापसी इसे कह सकते हैं, असल में ये सब विचारों की लड़ाई है। और मेरे विचार आज से नहीं, शुरू से ही कांग्रेस के साथ ही रहे हैं और मैं शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहा हूँ। कांग्रेस एक विचारधारा है हमारे देश के लोगों की, और जहाँ विचारधारा होती है वहीं साथ होता है। पूर्वांचल के आप एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा हैं। पूर्वांचली जो वोटर हैं उनके मन में क्या है इस वक्त आपको लगता है? देखिए, हमारे जो पूर्वांचली वोटर हैं वो आज के अगर तारीख में देखा जाए तो वो सभी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें एक सही अस्तित्व नहीं मिल रही है। और पैंडेमिक के बाद आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वांचली भाई आधे से ज़्यादा दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है उन सभी को दिल्ली में लाना है और उन्हें वापस से जिस तरीके से पहले उनकी धन आय स्रोत जो चल रही थी उसे वापस से कायम कराना। बीजेपी जो है वो लगातार पूर्वांचल के नाम पे एक बड़ा वोट बैंक हथियाने की कोशिश करती है। उस पर आपका क्या कहना है कि बीजेपी पूर्वांचल को ही क्यों आकर्षित करने की कोशिश करती है हर चुनाव में? देखिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं, जो जीत के हार और जीत का जो फासले को तय करते हैं वो पूर्वांचली वोटर ही हैं। और ये आपको अच्छे से पता है कि बीजेपी सबको लुभाने की कोशिश करती है। और अंततः आज लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि उनके हाथ में क्या है। 2014 से पहले वो क्या थे और आज 2014 के बाद उनकी स्थिति क्या है। तो धीरे धीरे सबको समझ आ गया है और बहुत जल्द ही सारे पूर्वांचल भाई हमारे वापस होंगे। राणा साहब, एनसीपी छोड़ने का क्या कारण रहा, क्या वजह थी खास? देखिए, एनसीपी ज़्यादातर महाराष्ट्र बेस्ड है और दिल्ली में जो हमारे कांग्रेस का अस्तित्व है वो बहुत ही अलग है। अगर मुझे काम करना है, अपने जनता को खुश रखना है, तो मुझे कांग्रेस के साथ ही रहना होगा। और इसलिए मेरी विचारधारा भी कांग्रेस से मिलती है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलती है। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आपने कांग्रेस का ही नाम सुना होगा और आगे भी कांग्रेस। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये एक सोच है और ये हमेशा लोगों के दिलों से जुड़ी है। लेकिन बीजेपी वालों का कहना होता है कि ये सोच अब ख़त्म होने वाली है कांग्रेस वाली, और अब ये सोच नहीं रहेगी, कांग्रेस का सफाया हो रहा है, ख़त्म होती जा रही है। देखिए, वो हर विपक्षी पार्टी यही कहती है। वो अगर तारीफ कर देंगे तो फिर सारे लोग कांग्रेस में ही आ जाएंगे बीजेपी छोड़कर। तो हर विपक्षी का काम ही होता है कि एक दूसरे पार्टी का विरोध करना। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती। मेरा तो ये कहना है कि अगर हमारी सोच लोगों से मिलती है तो ज़रूर हमारे सारे लोग वापस आएंगे। 2022 और निगम के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, उसमें क्या तैयारी आप लोगों की है? पूर्वांचल वोटर्स को किस तरीके से लुभाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है? हमारे को पूर्वांचल वोटर को लुभाने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी कांग्रेस के साथ हैं। और आज के तारीख में बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और वो सभी जो हमारे आने वाले इलेक्शन हैं, चुनाव हैं, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और विजयी हासिल करेंगे। कुछ बाउंस बैक करेगी कांग्रेस दिल्ली में दोबारा से? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। क्योंकि एमसीडी में आपने देखा होगा सभी जनता परेशान है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आए दिन कभी केजरीवाल जी नारे लगाते हैं, कभी कोई नारे लगाते हैं कि ये घोटाला हुआ है, ऐसा हुआ। तो आप खुद देख रहे होंगे कि जब पार्टियां खुद ही बता रही हैं कि रोज़ घोटाले हो रहे हैं दिल्ली में, तो फिर इसका मतलब कोई काम तो हुआ नहीं। क्योंकि एमसीडी का यहाँ बहुत बड़ा बजट होता है और उस बजट के अधीन कुछ भी काम नहीं हुआ। अच्छा, घोटाले से बात सामने ये आ रही है, बार बार आम आदमी पार्टी बीजेपी पे, बीजेपी आम आदमी पे एमसीडी के घोटालों की आरोप लगा रही है। लेकिन साथ में एक पोस्टर सड़कों पे और देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के घोटाले पे कांग्रेस चुप क्यों? कांग्रेस असल में क्या है भाई, जो घोटाले करते हैं वही घोटालों का आरोप ज़्यादा लगाते हैं। तो अब ये दोनों पार्टियां नहीं समझ पा रही है किसने ज़्यादा घोटाला कर लिया। तो एक्चुअली क्या है कि घोटालों का कंपटीशन चल रहा है हमारे यहाँ। ये कांग्रेस को बीच में क्यों घसीट कि कांग्रेस चुप क्यों? कांग्रेस क्यों बोले जब उसने कुछ किया है? कांग्रेस
मैंने आपको पहले भी कहा, ये एक विचारधारा है, ये सारी चीज़ें बोलती है, पर हमारे कहने का तरीका अलग है। हमें विनम्रता है, लड़ने झगड़ने से कभी कोई चीज़ हासिल नहीं होती। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कल से नाइट कर्फ्यू लगाया है, कोरोना पे कितना रोक लगा पाए हैं, नाइट कर्फ्यू से क्या रोक लगेगी कोरोना? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी मार्केटिंग पॉलिसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि कोरोना और इन सब चीज़ों में। अगर उन्हें इतनी कोरोना की चिंता थी तो उसकी व्यवस्था उनको पहले करनी चाहिए। अचानक से एक दिन में आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं तो इसका मतलब आप सो रहे थे इतने दिनों से, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। हमारे हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाने चाहिए थे, अलग से कोरोना के लिए जैसे पहले व्यवस्था की गई थी उस तरीके से करना चाहिए था। हॉस्पिटलों को फंडिंग देनी चाहिए थी। आज के डेट में आप देखें तो कोरोना से पीड़ित सारे लोग अपने जेब से खर्च कर रहे हैं और लाखों लाख में उनकी बिल जा रही है, अपने घर को बेच करके उन्हें पैसा देना पड़ रहा है। तो कम से कम ये स्थिति तो नहीं आती। सरकार को ये सारी सपोर्ट करनी चाहिए, जो कि हर एक आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो हर जगह सरकार सपोर्ट देती है, पर एक हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ लोग अपने आप को सपोर्ट देते हैं, जिसे हम आत्मनिर्भर ही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब हमारे साथ बात करने का और अपना समय देने का। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप कांग्रेस में दोबारा से शामिल हुए हैं। इसी के साथ आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कृपया अपने आप को मास्क से ढकें और 2 गज दूरी जरूर रखें और इसी तरीके से कोरोना से बच के अपने सभी कार्यों को करें और नाइट कर्फ्यू का भी पालन करें। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ पवन कुमार जुनेजा, दिल्ली।